प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद एक दिन में, वो मेरा सहारा है। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र हमारे परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रिय प्रभु, आज के दिन के लिए, विशेषकर आज का आने वाला वचन, आज का आने वाला संदेश तेरे पवित्र नाम में तू आशीषित कर। जो हमारे भाई बहने आज का संदेश सुन रहे हैं, उन सभी के लिए आशीष चाहते हैं पिता। आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु जी, हर एक के जीवन में आशीष तू दे। यीशु प्रभु के प्यारे नाम से प्रार्थना करते, इसलिए तू सुन पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद
हर परेशानी में खुल जाते हैं आशा के द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी न देनी पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing, sent him to die, I still can't take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज के इस वचन में मनन करते हुए परमेश्वर की हम स्तुति करें
कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, परमेश्वर ने हमें उसकी कृपा प्रदान की है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 38 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह शिमोन के घर गया। शिमोन की सास ज्वर से बीमार थी। यहां पे लिखा है कि यीशु मसीह शिमोन के घर गया। शिमोन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था। उसने यीशु मसीह ने ज्वर को डांटा और ज्वर बुखार उतर गया। शिमोन की सास चंगी हुई। प्रियो, आज इस वचन में हमने पढ़ा कि मसीह शिमोन के घर गए और मसीह ने उसकी सास को स्पर्श किया कि जिसे बुखार ज्वर चढ़ा हुआ था, और मसीह ने ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया। प्रियो, मसीह जहां गए वहां परमेश्वर की महिमा हुई। और आगे हम पढ़ते हैं कि सूरज डूबते समय जिन जिनके यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने यीशु मसीह ने एक एक पर हाथ रखकर चंगा किया। प्रियो, हम पढ़ते हैं कि मसीह शिमोन के घर गए और शिमोन की सास का बुखार उतर गए। बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ा कि मसीह शिमोन के घर आए हैं और उन्होंने अपने परिवार के लोग, पहचान वाले लोग मसीह के पास ले आए जो बीमार थे, और मसीह ने एक एक के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, उन्हें चंगा किया। इन दिनों में प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में चले। जिस वक्त हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं प्रियो, हमें आशीष मिलती है, हमें अच्छी सेहत परमेश्वर देता है। हम आगे पढ़ते हैं 41वें वचन में, और दुष्टात्मा भी चिल्लाई और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानते थे कि यह मसीह है। प्रियो, बहुत सारे लोग मसीह के पास आए, मसीह ने उनके ऊपर हाथ रखा, उन्हें स्पर्श किया और उन्हें चंगाई मिली। बहुत सारे लोग वहां पे आए कि जिनको दुष्ट आत्मा ने बांध के रखा था, और वो दुष्ट आत्मा चिल्लाई और मसीह ने उन्हें शांत किया। प्रियो, मसीह जहां है वहां पे शांति है। मसीह हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में शांति है। मसीह हमारे परिवार में है, हमारे परिवार में शांति है। और विशेषकर हम मसीह के साथ चलते हुए प्रियो, उसके शांति में चलते रहे। हम खुद को शांति में बनाए रखें प्रियो। आज हम इस वचन में पढ़ते हैं कि मसीह शिमोन के घर गए और उसकी सास का बुखार उतर गया, ज्वर उतर गया, ऐसा हम पढ़ते हैं। प्रियो, यीशु मसीह की स्तुति जिस परिवार में है, उस परिवार में मसीह की शांति कार्य करती है और मसीह उस परिवार में शांति देता है। हम आगे देखते हैं प्रियो कि मसीह के पास बहुत सारे बीमार लोगों को लाया गया और मसीह ने उन्हें चंगाई दी। हम विश्वास रखते हैं
तो हमें चंगाई प्राप्त होती है। प्रियो, हम विश्वास के साथ मसीह के पास आते हैं। मसीह हमें सभी शैतान के परेशानियों में से, सभी बीमारियों में से छुड़ाते हैं, क्योंकि यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह मुक्तिदाता है। वचन में आगे जाते हुए प्रियो, मसीह पर विश्वास रखें। मसीह जीवन देता है, आप सुखी रहे और आपका परिवार शांति में रहे। इसलिए यीशु मसीह हमें शांति देता है, क्योंकि मसीहा शांति का दाता है। प्रियो, हम मसीह के शांति में खुद को रखें। आज हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है, बल्कि सारी भागदौड़ है। मनुष्य एकदम अपने कार्यों में बिजी है, व्यस्त है, अपनी नौकरी में, अपने व्यवसाय में, अपने काम धंधे में, अपने परिवार में, और मसीह के लिए वक्त नहीं दे पाता। प्रिय, प्रार्थना के लिए वक्त नहीं निकाल पाता। परंतु हे भाइयों, हम जितनी भी भाग दौड़ करते हैं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहिए। प्रिय, हमें प्रार्थना के लिए वक्त निकालना चाहिए। मसीह के नाम में शांति है। जिस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, मसीह की शांति हमारे जीवन में कार्य करती है। और मसीह शिमोन के घर गए और उस घर में शांति आई। उसकी सास, शिमोन की सास चंगी हो गई। प्रियो, अड़ोस पड़ोस वालों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह शिमोन के घर गए, शिमोन के घर आए हैं, और अड़ोस पड़ोस वाले, गांव वाले वहां पे आए। अपने बीमार, अपने परिवार में से जो बीमार लोग हैं उनको लेके मसीह के पास आए और मसीह ने उन्हें चंगाई दी। प्रियो, शिमोन के घर में मसीह के जाने से शांति आ गई। हम इस जगत में हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हम जीवन जी रहे हैं प्रियो, पर जिस वक्त मसीह हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, हमारे परिवार में आते हैं, मसीह हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में शांति आती है। हमारे परिवार में जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे परिवार में कार्य करती है, और उसकी शांति हमें शक्ति प्रदान करती है, आशीष देती है। हम विश्वास रखें कि परमेश्वर के विश्वास में हम आगे बढ़ते हुए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 42 पे हम मनन कर रहे हैं। प्रियो, जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक जंगली जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से न जा। प्रियो, बहुत सारे लोग मसीह को ढूंढने के लिए गए। प्रभु यीशु मसीह जंगल में गए, मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे प्रियो, और मसीह जंगल की तरफ गए दूसरे दिन सुबह को, तो लोग उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की ओर गए, और मसीह को उन्होंने ढूंढा, और मसीह को उन लोगों ने कहा कि हमारे पास से न जा, हमारे साथ रह। प्रियो, जो लोग चंगे हुए थे, मसीह को उन्होंने ढूंढा। आज हम अपने जीवन में मसीह को ढूंढे प्रिय, हम मसीह के वचनों की खोज करें। मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन दिया है प्रियो। उन लोगों ने मसीह को ढूंढा और मसीह को कहा
कि हमारे पास से न जा, परंतु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं। प्रियो, मसीह ने कहा कि मुझे और गांव में जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। प्रियो, मसीह जहां गए उन्होंने परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाया। मसीह जहां गए उन्होंने वहां शांति दी। और आज हम पढ़ते हैं प्रियो कि जो लोगों ने मसीह को ढूंढा उन्हें शांति प्राप्त हुई, उन्हें मसीह का दर्शन मिला। जो मसीह लोगों को शांति देने इस जगत में आए थे। प्रियो, इस वचन में हमने पढ़ा कि जगत में प्रभु यीशु मसीह ने जगत को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दिया। अपना जीवन उसने हमारे लिए समर्पित किया। प्रियो, उस सूली के ऊपर, वो क्रूस के ऊपर हमारे लिए उसने जान दी प्रियो, और हमें इस जगत में पापों से मुक्त किया। हम रोज परमेश्वर को धन्यवाद दे। उसने अपना बहुमूल्य पुत्र हमारे लिए इस जगत में दे दिया। प्रियो, मसीह जहां गए उन्होंने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों को दिया। आप सभी परमेश्वर की वचन की घोषणा करें प्रियो। आप परमेश्वर की वचन की घोषणा करें। परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार लोगों में बांटे। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। मसीह ने आपसे प्रेम किया है प्रियो। इसलिए आप जहां पर है वहां परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, परमेश्वर का वचन लोगों में बांटे प्रियो। हम धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हम आशीषित है कि परमेश्वर ने उसकी सेवा के लिए हमें बुलाया है। आज हम इस वचन में मनन करते हुए मसीह के पास जो भी लोग आए प्रियो, उन सभी को चंगाई मिली और मसीह ने उन्हें शांति दी। क्या आप आज शांति की खोज कर रहे हैं? प्रियो, आप मसीह के पास आए, मसीह के सामने अपने घुटने टेके, प्रार्थना करें। मसीह ने आपके सारे दुख और सारे कष्ट देखे हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं। आपके लिए उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, आपको छुड़ाया है। आज वो आपको शांति देना चाहता है प्रियो। आप किसी भी बोझ से दबे हुए हो, मसीह के पास आए, मसीह पे विश्वास रखें। मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है प्रियो। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप सभी परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, उसका सुसमाचार लोगों में बांटे, उसकी सेवा करें। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है प्रियो। आप उसकी सेवा में खुद को रखें। कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री अध्याय 1 और वचन 9 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपना पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेरित पौलुस इस वचन में लिखते हैं कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। प्रेरित पौलुस ने अपना जीवन
मसीह को समर्पित किया। मसीह ने उसको बुलाया अपनी सेवा के लिए। मसीह ने पौलुस को चुन लिया। प्रियो, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, हम परमेश्वर की सेवा में बने रहे। प्रियो, प्रेरित पौलुस इस वचन में लिखते हैं कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। आपको बुलाया है, मसीह के संगति में आपको बुलाया है। प्रियो, हमारा परमेश्वर सच्चा है, सच्चा है। प्रियो, हम परमेश्वर पे विश्वास रखें, और परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। आपको बुलाया है मसीह के संगति में। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर का कार्य करते रहे, उसकी सेवकाई में खुद को रखे। प्रियो, उसकी सेवकाई करें, उसकी सेवा करें, और परमेश्वर की सेवा में आप खुद को रखें। प्रियो, कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 13 और वचन 11 में प्रेरित पौलुस लिखते हैं। इस वचन में हम मनन करें। प्रियो, हे भाइयों, आनंदित रहो। पौलुस इस वचन में लिखते हैं कि हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ। आनंदित रहो भाइयों, और सिद्ध बनते जाओ। ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। इस वचन में प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ। आप परमेश्वर के वचन में खुद को आनंदित रखें। प्रिय, सिद्ध बनते जाओ परमेश्वर के कार्य के लिए। ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। और 12वें वचन में पौलुस लिखते हैं, एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो, ऐसा प्रेरित पौलुस लिखते हैं। प्रियो, कितनी अच्छी बातें हम बाइबल में पढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस ने अपना जीवन मसीह के सेवा के लिए अर्पित किया। मसीह ने प्रेरित पौलुस को उसकी सेवा के लिए चुन लिया, और प्रेरित पौलुस ने मसीह का सुसमाचार लोगों में बांटा। प्रिय, हम इस वचन में मनन करते हुए हम आगे जाए, और प्रेरित पौलुस लिखते हैं 12वें वचन में कि एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। और 14वें वचन में प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि प्रभु यीशु का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। प्रियो, हम मसीह में बढ़ते जाएं, मसीह की सेवा करें। मसीह ने हमें उसकी सेवा के लिए बुलाया है। आज इस जगत में मसीह ने हमें बुलाया है। परमेश्वर ने हमें उसकी सेवा के लिए चुन लिया है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन इस जगत में बांटे, परमेश्वर की सेवा करें। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह शिमोन के घर गए और उसकी सास को उन्होंने चंगा किया, और बहुत सारे लोग वहां पे आए, उन्हें मसीह ने चंगाई दी। और वहां पे
परमेश्वर का सुसमाचार उन्होंने लोगों में बांटा। प्रियो, आप परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, यह परमेश्वर की सेवा है, इसमें आप बढ़ते रहे। आपको परमेश्वर प्रेम करते हैं, आपके सारे दुख, आपकी सारी आवश्यकताएं परमेश्वर जानते हैं। वो आपको आशीष देगा। आप परमेश्वर के शांति में बने रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का वचन आपने सुना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की। मसीह ने आपसे प्रेम किया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। मसीह शिमोन के घर गए और उसकी सास को उन्होंने चंगाई दी। आज आप दुखों से पीड़ित हैं, बीमार हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। आप विश्वास रखें। आप कर्जों में हैं, आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, सभी कर्जों से परमेश्वर आपको दूर करेंगे, छुड़ाएंगे, आपकी सारी परेशानियां दूर करेंगे। आप विश्वास रखें। हम प्रार्थना करें। पवित्र हमारे परमेश्वर, हमारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। तेरी शांति चाहते हैं प्रिय प्रभु। हमारे भाई बहनों ने आज का वचन सुना। इस वचन के द्वारा उनके जीवन में आपने आशीष दी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु जी। हमारे इस बहन भाइयों के लिए हम आशीष चाहते हैं। उनके जीवन में तेरी शांति तू दे प्रिय प्रभु। जिस परेशानियों में से हमारे भाई बहन जा रहे हैं पिता, उन सभी परेशानियों में से उन्हें तू छुड़ा प्रिय प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रिय प्रभु जी। विशेषकर हमारे सभी भाई बहनों को आशीष दे। जो बीमार है प्रभु, खटिया पे है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रिय प्रभु, आपसे सहायता मांग रहे हैं। आज आपका स्पर्श उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें स्पर्श कर प्रभु, और मसीह के द्वारा उन्हें चंगाई मिले प्रिय प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, आज जो लोग आपके सामने रो रहे हैं प्रिय प्रभु, उन सभी की प्रार्थना तू सुन प्रिय प्रभु। उन सभी के आंसू को पोंछ दे। उनके जीवन में पवित्र आत्मा की शांति कार्यरत कर प्रभु। उनके जीवन से हर एक दुख को तू दूर कर प्रिय प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे चर्च में जिन लोगों ने प्रार्थना मांगी है, उन सभी को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। उनके जीवन में तेरी शांति तू दे प्रिय प्रभु। आपकी शांति उनके जीवन में बनी रहने दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रिय प्रभु जी। विशेषकर जो लोग दुखी हैं, उन्हें सांत्वना प्राप्त हो प्रिय प्रभु। आपके नाम से उन्हें सांत्वना प्राप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो कर्जों में डूबे हुए हैं, आपसे मार्ग मांग रहे हैं प्रिय प्रभु जी, उनके लिए मार्ग निकाल। हम प्रार्थना करते हैं प्रिय प्रभु। विशेषकर जिनके परिवार में दुख हुआ है, उनके परिवार में प्रभु सांत्वना तू दे, आशीष तू दे। हर एक के जीवन में तेरी कृपा तू कर। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो हमारे भाई बहन खेतीबाड़ी में हैं और उनके सभी कार्यों के लिए हम आशीष मांगते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं प्रिय प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, आज का दिन आपने दिया प्रिय प्रभु। आज इस वचन के द्वारा हमारे भाई बहनों को आपने आशीष दी है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सेवा के लिए जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रिय प्रभु जी, उन सभी के लिए हम तेरी आशीष मांगते हैं, तेरा आशीर्वाद चाहते हैं। विशेषकर इस सप्ताह में
हर एक को तू चला प्रभु, और तेरी शांति में तू रह। यीशु प्रभु के प्यारे नाम से प्रार्थना करते हैं, इसलिए तू सुन पिता, आमीन।